बजट 2024-25 के अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी के द्वारा जो ये राजस्थान के जन कल्याणकारी बजट बनाया है, उस बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा और राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में और मेरी मांडल विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर जो रोड दिए हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र दिया है, एक रोड हरिपुरा चौराहे से लगा के देवगढ़ के लिए जो 4 लाइन का जो बजट दिया, उसके लिए मैं, क्योंकि आए दिन हरिपुरा से लगाकर देवगढ़ के लिए जो हमारी मांडल विधानसभा क्षेत्र में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, ट्रकें हैं, गाड़ी घोड़े, उनके जाने से आए दिन लोगों के एक्सीडेंट होते थे। कोई समय में वहां पर रेलवे लाइन निकलती थी, उस रेलवे लाइन को पिछली सरकार ने हाईवे रोड, उसमें रोड बना दिया। आए दिन उसमें नील गाय आने से बहुत सारे किसानों की, गांव वालों की मौत हो जाती थी, लेकिन इस मांग को हमने रखा और मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को मान लिया और हरिपुरा चौराहे से लगाकर देवगढ़ तक जो 4 लाइन का निर्माण होगा, उससे लाखों लोगों की जो आवागमन की समस्या मिटेगी और मौतें हो रही थी। आज के 5 दिन पहले भी एक मौत हो गई थी और बहुत सारी जो ट्रकें हैं, आवागमन के साधन में फायदा मिलेगा। और एक द्वाड़ा के अंदर, द्वाड़ा से जब बादू के बीच में एक रोड बनाने का जो हमने मांग की और मुख्यमंत्री जी ने, दिया कुमार जी ने वो रोड बनाने का जो 20 करोड़ रुपए की सैंक्शन दी, उसमें हमारे 30 किलोमीटर का जो चक्कर लगता था, उसमें हजारों लोगों का, किसानों का भला होगा, उनके रोड का, तेल का, गाड़ी का, ट्रैक्टर का हर फायदा होगा। और एक मेवासा के अंदर, मेवासा से लगा के रघुनाथपुरा पूजा पायरा होते हुए जो 7 मीटर का रोड बनाया, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे करेड़ा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के लिए हमने सेरेमिक हब की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी और दिया कुमारी जी ने हमारे करेड़ा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा देकर के हमारे उद्योगों को स्थापित करने के लिए, नए आयाम स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हमारे भीलवाड़ा के अंदर, रिको के अंदर जो टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भीलवाड़ा जिला एक वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है और भीलवाड़ा जिले में इतना कपड़ा बनता है, आधा कपड़ा पूरे भारत में बनता है, आधा कपड़ा शूटिंग का केवल भीलवाड़ा शहर में बनता है। उस भीलवाड़ा जिले की नई ऊंचाइयां छूने के लिए, टेक्सटाइल व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने टेक्सटाइल पार्क का जो हमारे को सौगात दी, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो साथी विकास जी बार बार पर्ची सरकार बोल रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके जो पिछली 10 साल पुरानी जो मनमोहन जी की सरकार थी, रिमोट सरकार, उस रिमोट सरकार ने उसी जगह जहाँ टेक्सटाइल पार्क की हमने घोषणा की, उसी जगह उन्होंने मेमू कोच फैक्ट्री की स्थापना की, लाखों लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भजन लाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की, बहुत सारे उद्योग स्थापित होंगे, जिससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और पूरे भीलवाड़ा नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारत में भीलवाड़ा जिला कपड़े के मामले में, औद्योगिक के मामले में नंबर 1 है। और ये टेक्सटाइल पार्क देके भीलवाड़ा को, भारत को, राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किया। और भीलवाड़ा के अंदर जो ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस में 193 किलोमीटर का रोड जयपुर से लगा के भीलवाड़ा तक का दिया, जिससे भीलवाड़ा और जयपुर के बीच में लोगों को आवागमन के साधन की जल्दी रहेगी और ना कोई समस्या रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने भीलवाड़ा के लिए बहुत कुछ दिया और पिछली सरकार के जो थी उसके अंदर जो केवल घपले घोटाले यही करने का काम किया था। हमारे मांडल विधानसभा क्षेत्र और भीलवाड़ा जिले में एक ऐसा पिछली सरकार में हुआ था कि वहां की जमीनों के घोटाले, यूआईटी के घोटाले, नहरों के घोटाले और वहां की फैक्ट्रियों में काला पानी की बंदियां ले लेके सब घोटाले ही घोटाले, पिछली सरकार के घोटाले ही सरकार थी। और इतने घोटाले हुए कि ये विधानसभा, इस विधानसभा को उठा करके सचिवालय में रख दिया, सचिवालय को उठा करके उसको विधानसभा के अंदर रख दिया। इतनी जमीनों के किस्में चेंज कर दी, तरमीन चेंज कर दी। जब भी गांव में जाते हैं लोग ये कहते हैं कि हमारी जमीन थी भाई साहब, यहाँ पर हमारा कब्जा हुआ करता था, लेकिन इस कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने, अधिकारियों ने मिलकर के उस 100-200 साल के कब्जे को भूमिहीन किसान बता कर अपने मित्रों को बार से जयपुर से, हुड़ा गुलाबपुरा से बुला के जमीन अलॉटमेंट कर दी। हमारे मांडल विधानसभा में करेड़ा एक तहसील है, उस करेड़ा तहसील में
इतनी जमीनों की हेर फेर घोटाला किया। उस घोटाला में 129 पेज की रिपोर्ट है। मैंने इसी सदन के माध्यम से मांग की थी पिछली बार कि मेरी मांडल विधानसभा क्षेत्र में कितनी चारागाह बिलाना भूमि को अलॉटमेंट किया गया, तो मेरे को यहाँ से रिपोर्ट मिली 129 पेज की इतनी जमीन का बंदरबाट किया। और मैं, हमारे राजस्व मंत्री हेमंत जी भी विराजमान है, इनसे भी मिला था, मैंने इनसे भी आग्रह किया था, निवेदन किया था कि ये जो जमीनों का घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री जी से भी मैं इस सदन के मांग करता हूं, राजस्व मंत्री जी से भी मांग करता हूं कि जो घोटाला उजागर करें, एक कमेटी बनाए पूरे राजस्थान में जो जमीनों का घोटाला हुआ उस घोटाले को जांच करें। क्योंकि वो पिछली सरकार में जो थे उन लोगों ने जमीन अपने खुद की संस्था के नाम पे करा ली, अपने बेटे के नाम पे करा ली, इतना घोटाला किया। जो गांव था बड़ी का खेड़ा, वहां के लोग उनके पास गए, पैसा भी हमारी चारागाह भूमि, हमारे गांव की भूमि उनको लगा ये कीमती जमीन है, तो उन्होंने अपनी खुद की संस्था के नाम पे करा ली। परसों उनका फोन आया, भाई साहब हमारी कुछ हो नहीं रहा, हमारी बात रखना। मैंने राजस्व मंत्री जी से भी निवेदन किया था और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा सदन के माध्यम से कि एक कमेटी बनाकर राजस्थान में जो जमीनों का बंदरबाट किया उसकी एक कमेटी बने और जो जमीनें थी उनको सारी को निरस्त करें। क्योंकि भूमिहीन किसान बता के लोगों को, और बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनकी भी मैं शिकायत करूंगा। और उन अधिकारियों ने अपने खुद के नाम पर जमीनें कर ली, 500-500 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन अलॉटमेंट कर ली। एसडीएम का काम होता है वहां का काम करना, एसडीएम को कब्जा किसी और का, जमीन किसी और की और अलॉटमेंट किसी और को कर दिया। हमारे एक यूआईटी है भीलवाड़ा शहर के अंदर, उस यूआईटी के अंदर मेरी मांडल विधानसभा के 56 गांव आते हैं फेरा फेरी के, उस सारी जमीनों की बंदरबाट कर दी। और वहां पर जो एक हाईवे निकाला हलेड़ के अंदर, अभी तक उस हाईवे का कोई अता पता नहीं, निर्माण का पता नहीं। अभी उस जगह पर फसल का निर्माण हो रहा है, फसल खड़ी हुई है, लेकिन उस जगह का जो कीमती जगह का जो मुआवजा भीलवाड़ा शहर की पोस्ट कॉलोनियों में, इलाकों में उनका मुआवजा ले लिया गया। और भीलवाड़ा में जो खेल हुआ जमीनों का, उस खेल का मैं पुनः एक बार राजस्व मंत्री जी से भी, क्योंकि ये विराजमान है, सुन रहे हैं आप सब, मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जो घपले हुए, घोटाले हुए पूरे राजस्थान में, उन सब का जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच करें। क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले अखबार में आया था कई भीलवाड़ा यूआईटी है, उसके अंदर 3126 फाइलें गायब हो गई और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला डीएलसी रेट में हुआ था। अगर उसकी मार्केट वैल्यू गिनी जाए तो 10,000 करोड़ रुपए की थी। जो जितने भी अधिकारी उस तत्कालीन अधिकारी जो सीटों पर थे उनकी जांचें की जाए, उनको सजा दी जाए, उनको जेलों के अंदर डाला जाए। और जो शामिल है उन सब लोगों को, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी, उन सब लोगों को घोटाले घपले जो किए उन सब लोगों को डाला जाए। क्योंकि यूआईटी को चलाने के लिए भूमाफिया ही चलाते थे, भूमाफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जो दोषी अधिकारी है, राजनेता, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अंकित मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या मुझे बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि ये संशोधित बजट जो पेश किया गया है, ये निश्चित तौर से ऐसा बजट पेश किया गया है जो आंकड़ों के जाल में फंसाया गया है और इसमें वास्तविकता जो धरती के ऊपर जो क्या होना चाहिए वो ग्रास रूट पर नहीं हो रहा है और न ही इसमें इस प्रकार का कोई विजन दिया गया है। बजट दिशाहीन है, ये भी बात में मैं आपको कहना चाहता हूँ। निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं बिजली की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। निश्चित तौर से आज प्रदेश में और हमारे प्रदेश में और हमारी विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ और चूरू जिले में हालात इतने विकट है कि रात को और दिन को शहरों में 8-8 घंटा कटौती होती है और ग्रामीण क्षेत्र में 10 और 12 घंटा कटौती होती है। बरसात